डिस्ट्रिक्ट मैक्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैक्स काउंटिंग लॉजिक सेट्स ग्राफ्स एल्गोरिदम है और ये डिफरेंट फील्ड में भी अप्लाई हो सकता है, जो कि है कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सेट क्या है? सेट एक सिंपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। जैसे कि एक सेट हो गया ए, एक सेट है जो कि एक नंबर सेट है 1 2 3। बी जो है वो एक वर्ड और ऑब्जेक्ट सेट है, ये एप्पल मैंगो बनाना। सी जो है वो वर्ड सेट है ए बी सी। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या जो सेट है वो ऐसा हो सकता है 1 एप्पल सी? क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा क्वेश्चन आया मेरे को। तो फिर मैं सर्च किया और मेरे को पता चला हाँ हो सकता है। एक सेट जो है वो कंटेन कर सकता है, एक सेट बहुत सारे डिफरेंट मिक्स्ड टाइप के एलिमेंट्स को या आइटम्स को अपने अंदर रख सकता है। अब यहाँ बस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें देख लेने चाहिए सेट्स के बारे में। तो सेट्स जो है वो आइटम इनसाइड्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये जो है ये एक सिंगल, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसे हम एलिमेंट कहते हैं जो भी आइटम्स हैं सेट्स के अंदर में। ऑर्डर डजंट मैटर, सो 1 2 3 इज सेम एज 3 2 1। सो ऑर्डर डजंट मैटर यार कि कौन सी जगह पे कहाँ पर रखा है, लेकिन क्या मैटर करता है कि डुप्लीकेट जो है वो नहीं होना चाहिए। या अगर होंगे जैसे 1 1 2 तो क्या हो जाते हैं डुप्लीकेट, वो ऐसे बन जाते हैं 1 और 2। जैसे ये यहाँ पर 2 बार 1 1 था, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 1 लिखेंगे, एक ही बार 1 लिखेंगे। और जो दूसरा है जो कि अनकॉमन है 2, वो बस ऐसे ही रहेगा। सो एक 1 जो है वो रिमूव हो गया और 1 1 1 1 2 जो था वो 1 2 हो गया, यानी कि कोई डुप्लीकेट नहीं, यानी सेम सेम नहीं रहेंगे। 3 बेसिक सेट ऑपरेशन जो कि है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो हम यूनियन को देख लेते हैं। यूनियन जो है वो ए यू बी, और यू जो इसका है वो है सिंबल। सो ए सेट और बी सेट दोनों को मिला दो, ठीक है। सबसे आसान लगता है मुझे यूनियन समझना, जो कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। तो सभी को मिला दो। ए, ये ए का सेट है 1 2, सो ए के सेट में 1 2 है, उसे यूनियन कर दो 2 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। एंड जो बी सेट का 2 है वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हम डुप्लीकेट जो है वो नहीं रखेंगे, इसलिए 1 2, और ये डुप्लीकेट हो रहा है 2, तो इसे हम बस नहीं लिखेंगे ये वाले 2 को, और इसका 2 हम यहाँ लिखिए क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट है। और फिर 3 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल जो है वो यू का अपोजिट जो कि है एन, एन इंटरसेक्शन ए बी। तो एग्जांपल के लिए इंटरसेक्शन का सेट है 1 2 3 इंटरसेक्ट 2 3 4। तो इंटरसेक्ट में जैसे 1 2 3 4, राइट। सो 2 3। अब 2 3 क्यों आए? क्योंकि इस सेट के पास 2 3 थे और इस सेट के पास भी 2 3 थे। दोनों के पास जो सेम एलिमेंट्स होंगे, दोनों के पास जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे हम यहाँ पास लिखेंगे, है ना। जैसे कि देखो, अब क्वेश्चन आता है कई लोगों को कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो फिर 2 बार अलग अलग इसके सेट पास 2 थोड़ी ना, तो रिमूव क्यों किए? क्योंकि ये जब एक साथ में बन रहा है एक नया सेट, तो इसीलिए इसमें डुप्लीकेट सेट का 2 नहीं है, तो सिर्फ वही सेम रह जाएगा जो कि दोनों के सेट में सेम है। तो 2 और 3 इसमें सेम है और 2 और 3 इसमें सेम है,
तो दोनों का सेम इधर आ गया। 1 4 दोनों का अलग था, इसलिए वो नहीं था, आया इस इंटरसेक्शन में। ओनली कंबाइंस द एलिमेंट कॉमन इन बोथ सेट्स। जो एलिमेंट कॉमन है दोनों के सेट में वो आ जाएगा इंटरसेक्शन में। डिफरेंस, एलिमेंट इन अ ए दैट आर नॉट इन बी। तो जो ए में है वो बी में नहीं है। एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन बी, जो कि बी में ना हो। जैसे 1 2 3 है और 2 है, बी के पास 2 है, तो अब हम 2 नहीं रखेंगे डिफरेंस में, 2 को हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसलिए हम इसे माइनस साइन से भी डिनोट कर दें। तो 1 और 3 सिर्फ रिमेनिंग रहेगा। सो हम यहाँ पास हमारा टास्क है, ये 2 सेट है ए एंड बी, उसका हमें कैलकुलेट करना है ए का यूनियन, ए का इंटरसेक्शन और ए और बी का डिफरेंस। सो यूनियन जो है उसका ये रहा, ऐसे ही करेंगे, और उसका ये रहा आंसर। ठीक है, ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों यूनियन हुए 1 2 3 4 5, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, सबको मिला दो, है ना, 3 4 5, यस, सब आ जाएंगे, बस डुप्लीकेट नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 फिर और एक बार 3, ऐसा नहीं, सिर्फ आ जाएंगे। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 3 4 5 इक्वल टू 3 4। अब हमें यहाँ देखना चाहिए इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है। 1 2 3 4 और 3 4 5 इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम बोथ सेट के, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे 3 4। इस केस में सेट ए के पास था 3 4, सेट बी के पास भी था 3 4, तो दोनों आ गए, और 1 2 5 ये नहीं है। डिफरेंस में यहाँ पास मैंने एक गलती किया, वो गलती मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। 1 2 3 4 ये तो हमारे सेट हो गया ए का, और 3 4 5 बी का सेट हो गया, तो मैं क्या किया 1 2 3 4 माइनस, तो जैसे 3 4 मैंने इसे वो कर दिया कि ये दोनों सेम एलिमेंट्स दिखे मेरे को, मैंने हटा दिया, 3 4 हटा दिया, सेम जैसे हम इंटरसेक्शन में करते हैं ना, लेकिन उसका अपोजिट, जैसे 3 4 दिखा तो 3 4 को रख दिया, बाकी 1 2 3 5 नहीं, मतलब हटा दिया, और सिर्फ इंटरसेक्शन में 3 4 रखा, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो सेम एलिमेंट्स लेता है। डिफरेंस में मैंने यही सोचा कि 3 4 जो होगा वो 3 4 को हटा दूंगा, लेकिन 1 2 3 4 3 4 5 इसमें मैंने लिख दिया 1 2 5, और 3 4 जो है हटा दिया क्योंकि डिफरेंस। लेकिन ये जो 5 है ये है एक्चुअल मिस्टेक। क्यों है मिस्टेक? क्योंकि हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स हटाने, मैंने ऐड कर दिया है यहाँ, हमें यहाँ ऐड नहीं, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्ट करना था। तो इस बी वाले सेट में जो 3 4 है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो एक्चुअल फाइनल या ट्रूथ जो डिफरेंस का रिज़ल्ट है वो है 1 2, यस 1 2, बस सिर्फ 1 2 ही है। क्यों 1 2 है? क्योंकि 3 4 जो है वो इसमें भी है, तो 3 4 हम माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था एग्जाम्पल में 1 2 3 2, तो हमने सिर्फ 2 को माइनस किया था और 1 3 लिखा था। सेम इधर भी हम 3 4 को माइनस कर देंगे, जो 5 हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी का सेट है, और डिफरेंस में हम सिर्फ माइनस करते हैं, इसलिए हमने 3 4 को माइनस किया और सिर्फ 1 2 को लिखा। तो एक प्रॉपर पूरा ले लेते हैं पूरा, आई होप आ गया हो, या फिर एक ऐसा स्कैन कर लेते हैं। ओके, ये बेसिक 3 सेट्स ऑफ यूनियन एंड एग्जांपल्स, ये जो थे टास्क के क्वेश्चन जो कि आपको करने थे। ओके, आप एक बार कर लेना
और ये रहा उसका आंसर।